तो दोस्तों, अगर आप भी किसी बैंक के सीएसपी संचालक हैं तो जाहिर सी बात है कि आप आधार कार्ड से पैसे की जमा निकासी करते होंगे, यानी कि एपीएस सिस्टम के माध्यम से आधार कार्ड से अंगूठा लगा के आप पैसे की जमा निकासी करते हैं। तो आप सीएसपी संचालक के आप फिनो पेमेंट बैंक के भी हो सकते हैं, पायनियर बाई के भी हो सकते हैं, अदर इतनी बैंक चल रही हैं किसी के भी आप सीएसपी संचालक हो सकते हैं। तो ऐसे में सीएसपी संचालक को कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम ये हमको कल ही देखने को मिली है। तो हम एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि डाक खाने से पैसे की जमा निकासी कर रहे थे। तो उस समय पे हमने पैसे का 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे थे। तो उस समय पे हमारे ये स्क्रीनशॉट जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीनशॉट आया और इस पे लिखा हुआ था पीएसपी नोट अवेलेबल। तो ये क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी बताया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे हम आपको, इसमें एक प्रॉब्लम दूसरे नंबर पे ये भी आती है, ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट एक्सीड, प्लीज ट्राई लेटर और कॉन्टैक्ट इशू बैंक। तो ये दूसरे नंबर की प्रॉब्लम है। तो इसमें भी क्या होता है ये तो फिलहाल ज़्यादातर सीएसपी संचालक को पता है, लेकिन फिर भी हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों समस्याओं का इस वीडियो में हम समाधान करके दिखाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लिख के आता है। तो दोनों का क्या मतलब है वो हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं उमाशंकर, आप देख रहे हैं हमारा यूएस टेक चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे बात आती है कि एक नई टेक्निकल प्रॉब्लम जो सामने आई है उसमें लिख के आता है पीएसपी नोट अवेलेबल। तो इसका क्या मतलब होता है, पीएसपी नोट अवेलेबल का मतलब क्या होता है वो आप इस वीडियो में समझेंगे। तो पीएसपी का मतलब होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि नोट अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध नहीं है। तो दोनों का मतलब ये हो गया, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अभी उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब है कि आपका ट्रांजैक्शन सर्वर की वजह से नहीं हो पा रहा है। जैसे ही सर्वर मिल जाएगा वो आपका ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। ऐसा ही हमारे साथ में आया था, जैसे ही उसमें लिख के आया पीएसपी नोट अवेलेबल, तो हमने ट्रांजैक्शन उसको कस्टमर को वापस कर दिया और उससे हमने शाम को आने के लिए बोला। तो जैसे ही वो शाम को आया तो उस समय पे हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो आप भी कर सकते हैं शाम को। ये हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ये अधिकतर जो प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रही है तो वो ज़्यादातर शाम को 6 बजे के बाद, और सुबह 10 बजे के पहले अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये बीच में ज़्यादा दिन में हरकत हो रही है। तो दूसरे नंबर पर दोस्तों ये आती है ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट एक्सीड, प्लीज ट्राई लेटर और कॉन्टैक्ट इशू बैंक। तो दूसरे नंबर पे ये लिख के आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन आप करवा रहे हैं, यानी कि जैसे ही आधार कार्ड से आप निकासी कर रहे हैं तो आधार कार्ड की एक लिमिट होती है, एक दिन में आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या फिर एक दिन में आप 10,000 रुपये निकाल चुके हैं और दोबारा से अगर आप 10,000 रुपये निकाल रहे हैं तब भी ये लिख के आ सकता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन की अमाउंट पार हो चुकी है। ठीक है, तो ये तब भी लिख के आ सकता है, और ये तब भी लिख के आएगा जब आप एक बार बैलेंस निकाल चुके होंगे और दोबारा निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, तब भी ये लिख के आता है। तो अगर वो कस्टमर पहले से किसी अदर सीएसपी संचालक के पास से पेमेंट निकाल चुका है और दोबारा से आपके पास आया है तब भी ये लिख के आएगा। तो एक दिन की जो लिमिट होती है, एक बार में आप एक दिन में एक ही बार ट्रांजैक्शन आधार कार्ड से कर सकते हैं। तो ये आपको बताना जरूरी था दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो अगर आपको वीडियो में जरा भी नॉलेज मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ बगल में लगी घंटे भी दबा देना, ताकि इसी तरह की वीडियो और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपके पास मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।